there is a picture and picture needs a frame. यदि एक तस्वीर है तो उसे ठीक ढंग से सजाना है। If no frame is there, that picture does not look nice. यदि उसका कोई ढांचा नहीं तो वो तस्वीर अच्छी नहीं So दिखती। because of this reason, always we try to frame the picture. इसी कारण हम उस तस्वीर को हमेशा कहीं ठीक से लगाने की कोशिश करते हैं। The frame brings beauty to that picture. और उस फ्रेम से ही उस तस्वीर को एक सुंदरता आती है। And also we understand that a picture with frame brings importance. और एक तस्वीर जिसको एक ढांचा है तो उससे एक विशेषता आती है। So dear brother, dear sister, we also in our life need a frame. इसलिए मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, हमारे जीवन में भी ऐसा ही एक क्रम होना चाहिए। And that frame is nothing else God. और वो ढांचा और कोई नहीं बल्कि ईश्वर है। We are in the frame of God. हम ईश्वर के ढांचे में हैं। And if there is no frame around us, that is God, then we also becomes meaningless. हमारे चारों ओर यदि वो ढांचा नहीं रहे जो कि ईश्वर है तो हम भी अर्थहीन बन जाते हैं। If we are inside the frame of God, then we become beautiful, we become important. यदि हम भी ईश्वर के उसी ढांचे में बने रहेंगे तो हम भी सुंदर दिखेंगे और हम भी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। A man inside the frame of God, एक मनुष्य जो ईश्वर के उस ढांचे में रहता है, a woman inside the frame of God, एक स्त्री जो ईश्वर के उस ढांचे में रहती है, that person is very important. वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। So God is an inseparable matter with regard to a human being. इसलिए मनुष्य से यदि संबंधित माना जाए तो ईश्वर उससे अलग नहीं किए जाने वाले एक व्यक्ति है। So dear brother, dear sister, because of this reason, इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, इसी कारण we have to worship God. हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। Worshipping and worshiping God, we enter into God's blessings. ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा करने के द्वारा हम ईश्वर के आशीष में प्रवेश करते हैं। Many of us think that our God is a very jealous God. हम में से कई लोग यही सोचते हैं हमारे ईश्वर बड़े ईर्ष्यालु ईश्वर हैं। He adds something in his life when people are worshipping him. वो अपने जीवन में कुछ और जोड़ देते हैं, उन्हें ज़्यादा देते हैं जो लोग उनकी उपासना करते हैं। Nothing adds into his life or into his name when we worship. जब हम ईश्वर की आराधना या उपासना करेंगे, ईश्वर के लिए अधिक कुछ नहीं होता। When we worship and adore God, we are receiving. जब हम ईश्वर की आराधना या उनकी उपासना करते हैं तो बदले में हमें ही मिलता है। Our life comes under the frame of God. हमारा जीवन ईश्वर के ढांचे में आ जाता है। And our life becomes very important. और हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। Our life will be projected before the world. हमारा जीवन लोग संसार के सामने दर्शित किया जाएगा। If we are inside the frame of God, यदि हम ईश्वर के उस ढांचे में रहेंगे। there is a promise which is given in the book of Exodus. निर्गमन ग्रंथ में दिया गया एक और वादा है। Chapter 23 verse 25 and 26. 23 अध्याय में 25 और 26 वचन। You shall worship the Lord your God, तुम अपने प्रभु ईश्वर की उपासना करोगे and I will bless your bread and water, और मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा and I will take the sickness away from among you. और मैं तुम्हारे बीच से सारी बीमारियां दूर करूंगा। No one shall miscarry or barren in your land. तुम्हारे ही इस देश में कोई भी बांझ नहीं रहेगी, कोई भी बच्चे नहीं मरेंगे। I will fulfill the number of your days. तुम्हारे जीवन की आयु मैं पूरी बढ़ाऊंगा। There are 4 promises given in this word of इस God. वचन में 4 प्रभु के वादे दिए गए हैं। First one, God said, पहला, ईश्वर ने कहा, I will bless your bread and water. मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा। So there will not be poverty in your life. तब आपके जीवन में कोई गरीबी नहीं होगी। Anyone who worship God, they will never experience poverty. यदि कोई प्रभु की आराधना करते हैं तो वे कभी भी
वह गरीबी को अनुभव नहीं करेंगे। If we sufficiently praising and worshiping God, never we will experience poverty. यदि हम सदा और तृप्त मात्रा में प्रभु ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे, कभी भी हमें गरीबी का आभास नहीं Why होगा। some of us are very poor? Because we are not sufficiently worshiping God. हम में से कुछ लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में ईश्वर की स्तुति, उनकी धन्यवाद उनको नहीं देते। We don't give sufficient time for the Lord. हम प्रभु को उतना उचित समय नहीं देते। Every day we have to set apart a time and worship God. हर दिन हमें समय निश्चित करना है और उतना समय ईश्वर की आराधना करनी है। Second blessing, God said, I will remove all sickness from you. दूसरा आशीष ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच से सारी बीमारियां दूर करूंगा। Whenever you worship God, you will see the power of the Lord enter upon you. जब कभी भी आप ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं, आप देखेंगे कि ईश्वर की शक्ति आप में प्रवेश करती है। That power can heal your life. वह शक्ति आपके जीवन को चंगा कर सकती है। And there is a third blessing promised by God. और ईश्वर ने दिया हुआ एक तीसरा वादा है आशीष का। There shall be no one miscarry. और वहाँ कोई भी अपने बच्चे, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। And there shall be no one barren in your land. और तुम्हारे उस भूमि पर कोई बांझ नहीं रहेगी। So there will be the blessing of child. तब बच्चे के भी आशीष मिल जाएंगे। There shall be no childless couple in your family. आपके परिवार में कोई भी निस्संतान पति पत्नी नहीं होंगे। There are families where we find childless couples. ऐसे परिवार भी हम देखते हैं जहाँ की वे दंपति निस्संतान हैं। If we examine their life, there may be a reason for that. यदि हम उनका जीवन परख कर देखें तो उसके लिए भी कोई कारण जरूर होगा। Maybe because they are not worshipping God sufficiently. शायद वे पर्याप्त मात्रा में ईश्वर की आराधना उपासना नहीं करते। If anyone who hear this word of God, यदि कोई जो ये ईश्वर का वचन अब सुन रहे हैं, you have the same experience in your life, आपके जीवन में भी ऐसा ही अनुभव यदि आपको है, start worshipping God more and more. अधिक से अधिक ईश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। Give more time for the Lord. प्रभु को आप अधिक समय दीजिए। You will see the blessing of the Lord enter upon you. आप देखेंगे कि ईश्वर के आशीष आप में प्रवेश हो रहे हैं। And there is a fourth blessing. और एक चौथा आशीर्वाद है। The fourth blessing is that the Lord said, I will fulfill the number of your days. चौथा आशीष ये है कि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन की आयु बढ़ा दूंगा। And we have got at least 70 or 80 years of life in this world. और इस संसार में जीने के लिए हमें कम से कम 70 या 80 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। According to Psalm 90 versicle 10, days of our life may be 70 years or maybe 80 years. स्तोत्र ग्रंथ 90 अध्याय 10 वचन के अनुसार हमारी जीवन की आयु इस धरती पर ये या तो 70 वर्ष तक हो सकती है या 80 वर्ष तक भी हम जी सकते हैं। But we find there are people who die even before that. लेकिन हमें नजर आता है कि उससे भी कम उम्र में ही लोग मर जाते हैं। Why people die early? क्यों लोग कम उम्र में मर जाते हैं? And the word of God says that those people may be lacking God's blessing. और प्रभु का वचन बताता है कि शायद उनके जीवन में ईश्वर के आशीष की कमी है। You worship God, आप ईश्वर की आराधना करें, He will bless you with long life. वो आपको लंबी आयु से आशीषित करेंगे। Psalm 91 versicle 16. स्तोत्र ग्रंथ 91 अध्याय 16 वचन, He will bless you with long life. वो आपको लंबी आयु से आशीषित करेंगे। May God bless you with this long life. इसी लंबी आयु से प्रभु आपको भी Let आशीषित all करें। these 4 blessings shall come upon you right now. ये पूरे 4 आशीष आप पर भी इसी वक्त उतर आए। God bless you. वो आपको आशीष दे। ज्योति
खूबसूरती, तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। राजानंद तू सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। Right now I would like to introduce before you Psalm 103 verses 1 to 5. मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, इसी वक्त मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वह प्रभु वचन स्तोत्र ग्रंथ 103 अध्याय में 1 से 5 वाक्य। There we read, Bless the Lord my soul and all that is within me. वहाँ हम पढ़ते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और वह जो सब मेरे अंतरतम में भरा है। Bless his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। Bless the Lord my soul and do not forget all his benefits. मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। Who forgives all your iniquities. वह तेरे सारे अपराध क्षमा करता है। Dear brother, dear sister, Psalmist says that we have to praise God and thank God. प्यारे भाई, प्यारी बहन, स्तोत्र ग्रंथ के रचयिता कहते हैं कि हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। Do not forget the blessings that the Lord has given us. प्रभु ने दिए हुए आशीषों को हम कभी भी नहीं भुलाए। And those who are blessing God, those who are praising God, they will receive certain particular blessings. वो जो प्रभु को आशीष देते हैं और प्रभु को धन्य कहते हैं, उन सबको प्रभु के विशेष आशीष प्राप्त होते There हैं। are 5 particular blessings are promised in this psalm. और इस स्तोत्र ग्रंथ में ही 5 विशेष आशीषों का बखान किया गया है। The first blessing, one who praise God, is that his iniquities will be forgiven. पहला आशीर्वाद ये है कि वह जो ईश्वर की स्तुति करेंगे तो उनके सारे अपराध क्षमा होंगे। See that when we are praising and thanking God, we get the spirit of repentance. देखिए कि जब हम ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं, हमें पश्चाताप का हृदय मिल जाता है। If we don't praise and thank God, never you may be able to receive the spirit of repentance. यदि हम ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद नहीं करेंगे तो कभी भी हमें वह पश्चातापी आत्मा नहीं मिलेगी। If you repent, surely you will enter into
forgiveness. यदि आप पश्चाताप करते हैं तो तुरंत ही आपको क्षमा भी प्राप्त होगी। Forgiveness is very important. क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। If we don't receive forgiveness, then God's blessing we cannot receive. यदि हमें क्षमा ही नहीं मिलेगी तो ईश्वर के आशीष भी नहीं आएंगे। God's blessings are blocked because of sin which we have done in our life. ईश्वर के आशीष हमारे जीवन में रुके पड़े हैं हमने किए हुए पापों के कारण। If we repent, then sin will be removed and we can receive God's blessing. यदि हम पश्चाताप करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा और हमें ईश्वरीय आशीष आते रहेंगे। That great blessing that we receive when we praise God. वो महान आशीर्वाद तब ही हमें मिलेगा जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। And the second blessing that is narrated in the psalm is that who heals all your diseases. और दूसरा आशीर्वाद स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वह तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करेगा। Our God is going to heal all our sickness. हमारे ईश्वर हमारी सारी बीमारियों को चंगा करेंगे। When you praise God, you will see the power of God descending upon you. जब आप ईश्वर की स्तुति करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ईश्वर की शक्ति आप पर बरसती है। Both your physical and mental sickness will be healed. आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारी भी चंगी होगी। If there is a group of people together praising and thanking God. यदि एक समूह के लोग साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं, A power will descend upon them. एक शक्ति उन पर उतर आएगी And that power heals the people there. और वह सामर्थ्य वहां उपस्थित लोगों को चंगा करता है। And there is a third blessing narrated in the psalm. और स्तोत्र ग्रंथ में तीसरा आशीष लिखा है, Who redeems your life from the pit. तुम्हें सर्वनाश से वह बचाता है। See that sometimes we understand that we are already been in a pit. कभी कभी हम ये समझ पाते हैं कि हम गड्ढे में गिर चुके हैं। We want to come out of that pit. हम उस गड्ढे से बाहर आना चाहते हैं। We understand that we are unable to come out of that. हमें पता चलता है कि हम अपने आप उससे बाहर नहीं आ सकते। There is nobody to help us. हमारी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं There is nobody to save us. और हमें बचाने वाला कोई नहीं। So in that moment you praise God. उस स्थिति में आप ईश्वर की स्तुति करें। The Lord will save you from the pit. प्रभु आपको उस गहराई से गड्ढे से बचाएंगे। See that Daniel is put in the den of 7 lions. देखिए कि दानियल को भी 7 सिंहों के उस कुंड में फेंका गया था And in that pit he started to praise God. और उस कुंड में वो ईश्वर की स्तुति करने लगा। And the Lord shut the mouth of all the lions. और प्रभु ने उन सारे सिंहों के मुंह बंद कर दिए। And God sent prophet Habakkuk into the pit और ईश्वर ने हबक्कुक नबी को उस कुंड में भेजा। in order to feed Daniel his servant. दानियल उसका सेवक भूखा है उसे खिलाने के लिए। So you praise God, you will be taken out from the pit. इसलिए आप ईश्वर की स्तुति करें, आप भी गड्ढे से बाहर निकाले जाएंगे। All experiences of pit, आपके जीवन के सारे गड्ढे में गिरने जैसे अनुभव, everything will be removed from you. सब कुछ आपसे निकाला You जाएगा, will be lifted up. आपको ऊपर उठाएंगे। And there is a fourth blessing promised by God, और ईश्वर ने एक चौथा आशीष हमें दिया है। who crowns you with a steadfast love and mercy. ईश्वर तुम्हें अपनी दया और अनुकंपा से संभालता है। When you praise God, you will see the love of God, the mercy of God flows upon you. जब आप ईश्वर की स्तुति करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ईश्वर की दया और ईश्वर का प्यार आप पर बह कर आ रहा है। A man or a woman who begins to praise God, the love of God, the mercy of the Lord will fill his life or her life. जो स्त्री जो पुरुष ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगते हैं, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया उसके जीवन पर उसकी वर्षा होते रहती है। Who satisfies you, another important blessing that God is promised. एक और महत्वपूर्ण आशीष जिसका प्रभु ने हमें वादा दिया, Who satisfies you with good as long as you live. वह जो तुम्हें भलाई देता है जब तक तुम जिंदा हो।
and so that your youth is renewed like the eagles. जिससे कि तुम्हारी जवानी वो गरुड़ के समान वैसी ही बनी रहे। The most powerful bird is known as eagle, सबसे शक्तिशाली पक्षी हम मानते हैं वो है गरुड़, and every eagle has got two life. और हर एक गरुड़ के दो जीवन होते हैं। When becomes old, it goes to a forest. जबकि वो बूढ़ा हो जाता है तो वो एक जंगल में चला जाता है। There he remove all his nails and hook and all the feathers. वहाँ वो अपने नाखूनों को और अपनी कड़ाई को वैसे ही अपने सारे पंख भी निकाल देता है। And it rushes his body upon a rock, और एक चट्टान पर अपने शरीर को वो घिसता है and the blood oozes from his body. और उसके बदन से खून बाहर आता है। Even after that, slowly new feather, new nails appear upon his body. उसके बाद में उसके बदन पर नए पंख और नए नाखून उसे आते हैं। He becomes more and more stronger than all the previous life. वो पहले से भी और शक्तिशाली बन जाता है, Become young. और भी नौजवान। The Lord says that if you praise God, your youth will be renewed like the eagle. प्रभु ईश्वर ने भी कहा यदि तुम ईश्वर की स्तुति करोगे तो तुम्हारी भी युवावस्था को ईश्वर गरुड़ की समान बना देंगे। Dear brother, dear sister, let us keep these 5 promises in our mind. प्यारे भाई प्यारी बहन, हम ये 5 प्रभु के वादे अपने मन में रखें। Let us enter into praising God. हम भी ईश्वर की स्तुति करने में अब जुट जाए। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Buddha